नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि ये सुर्खियां क्यों चर्चा में हैं, इन्हें किसने प्रस्तुत किया और इनके पीछे के कारण और उद्देश्य क्या है। इसके साथ ही हम इन सुर्खियों के जिन आयाम पर आयोग द्वारा क्वेश्चन किया जाता है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला तथ्य है वो हमने लिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पहला क्वेश्चन, रूस ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अब ये लूना 25 सफलतापूर्वक लॉन्च कब हुआ, कौन सी रॉकेट की सहायता से इसको लॉन्च किया गया और कौन सी कंपनी के द्वारा, और ये कौन सा देश सफल करने का कौन सा स्थान हो जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है। जितने आयाम पर आयोग क्वेश्चन कर सकता है उन सभी को देखेंगे। तो रूस ने चंद्र मिशन लूना 25 कब लॉन्च किया? 11 अगस्त को, जो कि 11 अगस्त को लॉन्च किया और 22-23 अगस्त को पहुंच भी जाएगा। कौन सी रॉकेट की सहायता से किया गया? सोयूज 2.1 बी रॉकेट से। किस कंपनी के द्वारा? रूसी एरोस्पेस कंपनी एनपीओ लायोचिन द्वारा। ठीक है, अभी तक कितने देशों ने सफल परीक्षण कर दिया है? तो 3 सरकारें सफल अभी तक चंद्रमा पर लैंडिंग करा सकी हैं, यूएसए, सोवियत संघ और चीन। ये जो रूस है ना, सोवियत संघ के बाद अभी तक ये वहां तक सफलता नहीं पाया है। तो 1976 में सोवियत संघ के द्वारा चंद्रमा पर मिशन भेजा गया था लूना। अब ये 1976 के बाद अब 2023 में कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 22 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी भाग में पहुंचना और पहुंचकर चट्टान एवं धूल के नमूने एकत्र करना और उसकी जांच करना। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है जीआई टैग से। किससे? जीआई टैग से। देखते हैं जीआई टैग से कौन सा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में आगरा के लेदर फुटवेयर को जीआई टैग मिला। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जीआई टैग के मामले में कौन से राज्य का कौन सा स्थान है और साथ ही अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, और जीआई टैग क्या होता है, जीआई टैग देने से क्या क्या लाभ होगा। तो देखो, आगरा को लेदर फुटवेयर जीआई टैग मिला। आगरा कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में अभी टोटल कितने जीआई टैग हुए? अभी मैंने पिछले क्लास में ये बताया हुआ था, एक जीआई टैग का क्वेश्चन आया था। उत्तर प्रदेश का 53 जीआई टैग हो गया था, जिसमें 4 जीआई टैग नए जुड़े हुए थे। तो उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला था। अभी एक और जीआई टैग हो गया, तो उत्तर प्रदेश के बाद टोटल 54 जीआई टैग हो गए। उत्तर प्रदेश का स्थान पूरे देश में क्या है? द्वितीय। तो प्रथम पे कौन है? तो प्रथम पे तमिलनाडु है, जिसके पास 57 है। सॉरी, यहाँ पे 57, ठीक है, 57 जीआई टैग है। अब जीआई टैग क्या है ये समझेंगे। तो जीआई टैग एक भौगोलिक संकेतक है, एक प्रतीक है जो किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ता है। जैसे मतलब उस प्रोडक्ट का नाम उनकी जगह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे चाय भारत के विभिन्न देशों में पैदा होता है, लेकिन अगर दार्जिलिंग का चाय मैं नाम लेता हूँ तो आप समझ जाओगे पश्चिम बंगाल का चाय है। ऐसे अल्फांसो आम, मतलब वो प्रोडक्ट या वो वस्तु उनकी जगह के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। भौगोलिक संकेतक, जीआई, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब ये लेदर फुटवेयर क्या है? ये जूते उच्च गुणवत्ता वाले चमड़े से बने होते हैं और पारंपरिक तरीकों से बनाए जाते हैं। इससे क्या फायदा होगा आगरा को? इससे आगरा के जूता उद्योग को आर्थिक लाभ होगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है खेल से। खेल में कौन सा क्या है? वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता और ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स कहाँ पे आयोजन किया गया था और जिन्होंने जीता वो कौन सी शहर से हैं और कौन सी खेल में जीता? क्योंकि जहाँ पे आयोजन होता है तो उसमें बहुत सारे खेल होते हैं। और ये वर्ल्ड पुलिस गेम्स क्या है, ये सब पे आयाम पर चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड पुलिस गेम 2023 का स्वर्ण पदक किसने जीता? सोनम ने जीता। ये कहाँ पे आयोजन किया गया था? कर्नाटक के बेनीतक शहर में किया गया था। सोनम जी कहाँ से हैं? तो सोनम अमरोहा से है। ये कौन से खेल में पदक जीती हैं? तो ये ट्रिपल जंप में 13 मीटर 32 सेंटीमीटर जंप लगाकर गोल्ड जीता है। ट्रिपल जंप क्या होता है? तो ट्रिपल जंप एथलीट क्या होता है? एथलीट एक रनवे पे दौड़ता हुआ आता है और पहला जंप मारता है, फिर उसके बाद सेकंड जंप, उसके बाद थर्ड जंप, मतलब 3 जंप लगातार मारते हैं और तीनों की लंबाई को नापने के बाद ट्रिपल जंप उन्हें बोला जाता है। वर्ल्ड पुलिस गेम से 2023 क्या है? तो ये वर्ल्ड पुलिस गेम एक द्विवार्षिक खेल है, मतलब हर 2 वर्षों पे आयोजन किया जाता है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? तो जो दुनिया भर के सक्रिय और सेवानिवृत्त या अग्निशमन कर्मियों हैं उनके लिए आयोजन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ जो अभी वर्तमान में पुलिस है या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो सभी पुलिस लोगों का यहाँ पे खेल होता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है तकनीक से। ठीक है,
तकनीक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी चर्चा में भी आया था, मतलब अभी इसका सूची जारी किया गया। दक्षिण एशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत को छठा स्थान। केवल दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में एक सूची जारी किया गया। अब किसके द्वारा जारी किया गया, इंटरनेट की सूची क्या होता है और भारत को कौन सा स्थान मिला। साथ ही दक्षिण एशिया के जितने और देश हैं भारत के साथ, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, इन सभी का कौन सा स्थान है, ये सभी आया पर हम चर्चा करेंगे। तो दक्षिण एशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भारत को छठा स्थान मिला। इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी किया गया। यह क्या है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, तो इसमें इंटरनेट की बुनियादी ढांचा और सुरक्षा और बाजार पर गौर किया जाएगा। ठीक है, भारत को कौन सा स्थान मिला, छठवां। और सभी देशों का क्या स्थान है, तो भारत का छठवां स्थान है। 6 देश इनसे ऊपर है, पाकिस्तान से भारत केवल पाकिस्तान से ऊपर है, बाकी सभी से नीचे है। भूटान 58%, बांग्लादेश 51%, मालदीव 50%, श्रीलंका 27%, यहाँ तक कि श्रीलंका 47% है, भारत 43%। और भारत अभी हाल ही में, मैंने कल क्वेश्चन किया आपको कराया हुआ था कि भारत ने 45 करोड़ देके डिजिटल परियोजना शुरुआत किया श्रीलंका में, जिससे वहाँ पे डिजिटलीकरण हो सके। तो कहने का मतलब भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध को अच्छा बेहतर करने के लिए वो अपने से हर हाल में मेहनत करते हैं। अब श्रीलंका जो कि 47% वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी भारत ने उनको हेल्प किया। भारत का कौन सा स्थान है, 43%, पाकिस्तान का 43 से कम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कानून और व्यवस्था से। ठीक है, कानून और व्यवस्था से क्या क्वेश्चन है, सीबीआई इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, जो सीबीआई इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क सदस्य बनी है, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क क्या है और जो सीबीआई इसका कौन सा सदस्य बना हुआ है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसकी स्थापना कहाँ हुई। साथ ही हम सीबीआई का भी समझेंगे कि सीबीआई की स्थापना कहाँ हुआ और सीबीआई क्या है। ठीक है, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क क्या है, तो यह जो लोगों को पुलिस और कानूनी व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखता है। सीबीआई इसका कौन सा सदस्य बना, इसका 10वां सदस्य, मतलब इसके पहले इसमें 9 सदस्य थे। पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लियोन शहर, फ्रांस में। इंटरपोल ऐसे सीधे ही पूछ लिया जाएगा, आपको एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय लियोन, फ्रांस। इसका स्थापना कब हुई, 1923 में। हम आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी, जितने 4-5 आयाम पर क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। और क्वेश्चन हमेशा एक ही पूछ लिया जाएगा, सीधा ही पूछा जाएगा कि सीबीआई कौन सा, इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना, तो आप बोलोगे 10वां। ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब सीबीआई की स्थापना कब हुआ, तो 1963 में। सीबीआई क्या है, सीबीआई भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आर्थिक अपराध और बैंक घोटाले और अन्य अपराध की जांच करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यायपालिका से। किसे, न्यायपालिका से। सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया, सुस्वागतम पोर्टल किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया और ये क्या है और इससे क्या लाभ है। ठीक है, तो सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये बात आती है सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत पड़ा, तो यही आगे समझेंगे क्या है। कब लॉन्च किया गया, 10 अगस्त 2023 को। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, सुस्वागतम पोर्टल द्वारा क्या किया जाएगा। देखो, सुस्वागतम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें ऑनलाइन पंजीकृत करके आप अदालत की कार्यवाही में भाग लेने और अधिवक्ताओं से मिलने के लिए ई पास प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले जो हम वहाँ पे जाके और लंबी कतार में लगकर और टिकट लेते थे किसी अदालत की किसी कार्रवाई में भाग लेने के लिए या अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, तो वो अब आपको ऑनलाइन टिकट मिलेगा। इससे लाभ क्या होगा, तो वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि प्रवेश पाने के लिए शीर्ष अदालत के काउंटर पर सुबह लंबी कतार लग जाती थी। प्रवेश पाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, किसी अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए आपको टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था। मतलब सभी काम ऑफलाइन होता था। अब वो आपको ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा, फिर आप सीधे टिकट दिखा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इससे अब जो लंबी कतार लगती है उससे राहत मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आप शॉर्ट नोट के माध्यम से और विस्तृत जानकारी में करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।